नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और वीडियो हो जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के आपको यहाँ मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसमें आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। और यहाँ हो जाएगा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है? रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आयोजन है ये हो जाता है आपका लखनऊ में। लखनऊ में इसका रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। और इसके द्वारा किया गया है तो ये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाते हैं आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका जो आयोजन है ये किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और ये हो जाता है 2 नंबर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दी है जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को। ये किस जिले में बनाया जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है मिर्ज़ापुर में भी बनाया जाएगा, सोनभद्र में भी बनाया जाएगा, और एक आपका महाराजगंज में भी बनाया जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उपरोक्त सभी यानी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा। किस राज्य की सरकार ने निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? विशेष अभियान शुरू किया है जो निराश्रित आपके गोवंश है उनकी सुरक्षा के लिए वो हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। और ये हो जाता है हमारा 4 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जल जीवन मिशन के तहत 4 सितारा श्रेणी में शामिल किया गया है? 4 सितारा श्रेणी में शामिल किया गया है, कौन सा जिला हो जाता है ये आपको बताना है। तो 4 सितारा श्रेणी में ये हो जाता है आपका गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद को जल जीवन मिशन के तहत 4 सितारा श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तर प्रदेश किस जिले के अरविंद ने मैच डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है ये? अरविंद हो जाते हैं, किस जिले के हो जाते हैं? तो अरविंद हो जाते हैं आपके बुलंदशहर जिले के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अरविंद आपके बुलंदशहर जिले के हो जाते हैं जिन्होंने मेंस डबल रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। चर्चा में रहा ककराबल जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ककराबल जलप्रपात की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाता है आपका ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ककराबल जलप्रपात हो जाता है। और इसके आसपास जो है सरकार ने पर्यटन के लिए गतिविधियां बढ़ाना जो है शुरू कर दिया है। और यहाँ से जो है देश विदेश से सैलानी आएंगे, और इसके लिए जो है लगभग 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है इसको सुदृढ़ करने का जो प्रस्ताव है 3 करोड़ रुपए का सरकार ने रखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रस्ताव जो है इस शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल दिवाली मनाई है? जल दिवाली मनाई है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका कानपुर। कानपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के आपकी जल दिवाली मनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो कानपुर में मनाई गई है आपकी जल दिवाली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान या कंपनी ने पशु चारा और नस्ल सुधार हेतु ब्राजील की कंपनी के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है? ब्राजील की कंपनी के साथ एमओयू किया गया है, कौन सी हो जाती है वो?
तो ये हो जाती है आपकी आनंद डेयरी। ठीक है, आनंद डेयरी हो जाती है जिसने ब्राज़ील की कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एविएशन हब का निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? एविएशन हब का निर्माण किया जाएगा, तो ये हो जाता है आपका नोएडा में। नोएडा में एविएशन हब का निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? आईआईटी कानपुर को कौन सी रैंक प्रदान की गई है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में? तो इनकी रैंक हो जाती है आपकी 63 नंबर की रैंक हो जाती है आपकी आईआईटी कानपुर की। 11 नंबर देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोले जाएंगे किस ग्रामीण क्षेत्रों में, किस राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है? तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का निर्णय प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। 12 नंबर हो जाता है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय सांझी महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सांझी महोत्सव, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है मथुरा। सांझी 5 दिवसीय सांझी महोत्सव का आयोजन ये मथुरा में किया गया है। 13 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीपी मॉडल पर आधारित प्रदेश का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा? किस जिले में किया जाएगा ये आपको बताना है। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क, तो ये हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में पीपी मॉडल पर आधारित प्रदेश का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन किया गया है? पहली हो जाती है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपका साहिबाबाद में किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, साहिबाबाद में हो जाता है इसका उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य की सरकार के द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य की सरकार के द्वारा ये किया गया है? तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के महिला श्रम बल की भागीदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि आपसे पूछी गई कितने प्रतिशत की हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी 17.9% की वृद्धि हो जाती है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? कौन सा हो जाता है वो जिला जिसमें 3 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाता है लखनऊ। लखनऊ में 3 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 18 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रीन क्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय लिया है? ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे, ये कितने लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे। 19 नंबर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है? कौन सा हो जाता है वो जिला जिसमें ये किया गया है? तो ये हो जाता है लखनऊ। लखनऊ में मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन एक और बन सकता है, इसका इसका जो शुभारंभ है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 20 नंबर देख लेते हैं, किस राज्य को मानसिक स्वास्थ्य व परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट संचालन के लिए तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाता है अपना 21 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को कितने जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है? कितने जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में संचालित किए जाएंगे नंद बाबा मिशन के तहत नंदी कृषक समृद्धि योजना। और ये हो जाता है हमारा 22 नंबर। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है? पहली बार किया गया है, ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर परेड का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 के तहत सतत वित्त कार्य समूह की आखिरी बैठक आयोजित की गई है? आखिरी बैठक हो जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये हो जाता है वाराणसी। वाराणसी में G20 के तहत सतत वित्त कार्य समूह की आखिरी बैठक आयोजित हो जाती है। और यहाँ देख लेते हैं हम 24। भारत के किस राज्य की सरकार के द्वारा संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की गई है? गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की गई है। तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की गई है। 25 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है? कितने घंटे पढ़ाई की जाएगी सप्ताह में? तो ये हो जाता है आपका 29 आवर, यानी 29 घंटे पढ़ाई की जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाता है हमारा 26 नंबर। केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों में यूनिटी मॉल का निर्माण किया गया है? यूनिटी मॉल का निर्माण जो है किया जाना है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है लखनऊ में भी किया जाएगा, आगरा में भी और वाराणसी में भी किया जाएगा यूनिटी मॉल का निर्माण। और इस हिसाब से आपके करेक्ट हो जाते हैं डी, यानी उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हो जाते हैं। और ये हो जाता है हमारा 27। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर कूल रूफ नीति 2023 लागू करने का निर्णय लिया है? कौन सी हो जाती है कूल रूफ नीति 2023? तो ये हो जाता है आपका तेलंगाना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तेलंगाना की तर्ज पर कूल रूफ नीति लागू करने का निर्णय लिया है। और ये हो जाता है हमारा 28। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सर्वाधिक जीआई टैग वाला शहर बन गया है? सर्वाधिक जीआई टैग वाला शहर बन गया है, ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा वाराणसी। वाराणसी शहर में सर्वाधिक जीआई टैग मिल गए हैं। 29 देख लेते हैं। किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कौन सा राज्य हो जाता है वो जिसने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाता है हमारा 30 नंबर। उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग में किस जिले के जिलाधिकारियों की सबसे बेहतर कार्यशैली रही है? कार्यशैली सबसे बेहतर रही है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके अमेठी व कन्नौज। अमेठी व कन्नौज के जिलाधिकारियों की सबसे बेहतर कार्यशैली रही है। और ये हो जाता है हमारा 31। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की सबसे लंबी दूरी की रिवाल्वर परवल का निर्माण किया गया है? परवल का निर्माण किया गया है, कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाता है कानपुर। कानपुर में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर परवल का निर्माण किया गया है। और ये हो जाता है हमारा 32। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है? सोलर एक्सप्रेसवे वो बनाया जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसको सोलर एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। 33 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है?
कौन सा हो जाता है, वो कहाँ किया गया है ये आयोजन? तो ये हो जाता है आपका वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। 34 की बात करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? किस राज्य में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले पाए गए हैं? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कैंसर के मामले सर्वाधिक पाए गए हैं। 35 की बात करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए किस राज्य को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस के लिए सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 36 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा के बाद दूसरा स्नो वर्ल्ड किस जिले में निर्मित किया जाना प्रस्तावित हो जाता है? पहला नोएडा में हो जाता है, दूसरा जो है ये कहाँ बनना है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका अयोध्या में। दूसरा स्नो वर्ल्ड ये अयोध्या जिले में निर्मित किया जाएगा। 37 की बात करेंगे। डॉक्टर आशुतोष पांडे जिन्होंने धूप और हवा में एक साथ बिजली बनाने वाले उपकरण का विकास किया है, यह किस शिक्षा संस्थान से संबंधित हो जाते हैं? किस शिक्षा संस्थान से ये जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाते हैं आपके SRMS बरेली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। SRMS बरेली हो जाता है जिनसे ये जुड़े हुए हैं। 38 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नया IT हब बनाना प्रस्तावित किया गया है? IT हब नया बनाया जाएगा, तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में नया IT हब बनाया जाना प्रस्तावित हो जाता है। 39 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लेदर फुटवेयर को हाल ही में GI टैग मिला है? लेदर फुटवेयर को GI टैग मिला है, तो ये हो जाता है आपका आगरा। ठीक है, हाल ही में आगरा में लेदर फुटवेयर को GI टैग दिया गया है। और ये हो जाता है हमारा आज का 40 क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने जेलों में बंदियों व सिद्ध दोष कैदियों का भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है? जेलों में बंद सिद्ध दोष कैदियों का भत्ता बढ़ाया जाएगा, तो ये भी अपना हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जेलों में बंदियों व सिद्ध दोष कैदियों का भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये हो जाता है हमारा आज का 41। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए देश की खुफिया एजेंसियों से सीधे जोड़े जाएगा? खुफिया एजेंसियों से सीधा जोड़ा जाएगा, तो ये कौन सा शहर हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है कानपुर शहर। ठीक है, कानपुर शहर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए देश की खुफिया एजेंसियों से इनको जोड़ा जाएगा। और ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य की PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? अतिरिक्त घर आवंटित किए गए हैं, तो ये हो जाता है आपका अपना उत्तर प्रदेश। 43 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? रजत पदक जीता है, ये आपकी किस जिले की हो जाती है प्रियंका गोस्वामी? तो ये हो जाती हैं मेरठ जिले की। ठीक है, मेरठ जिले की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, ये मेरठ की हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को ट्रेन करने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान से समझौता किया है? कौन सा हो जाता है वो प्रौद्योगिकी संस्थान? तो ये हो जाता है आपका IIT गांधीनगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को ट्रेन करने के लिए IIT गांधीनगर से समझौता किया है। 45 की बात करेंगे। किस राज्य सरकार ने पूरे देश में सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है? इनमें से कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कार्यक्रम, तो ये हो जाता है आपका
उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रदेश में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 46 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। नया अध्यक्ष बनाया गया है विद्युत नियामक आयोग को। तो ये हो जाते हैं आपके अरविंद कुमार। अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 47 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है आपका रायबरेली। रायबरेली में प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है। 48 की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? किस जिले में किया है 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन? ये हो जाता है आपका लखनऊ। लखनऊ में नितिन गडकरी के द्वारा 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 49 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस पार्क में मल्टीमीडिया वाटर स्क्रीन लेजर शो पर रामायण का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाता है आपका जनेश्वर मिश्र पार्क। ठीक है, जनेश्वर मिश्र पार्क ये हो जाता है। और ये कहाँ हो जाता है? तो ये आपका लखनऊ में हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ हो जाएगा? ये आपका लखनऊ में हो जाता है। और ये हो जाता है हमारा आज का 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को गति एविचर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? गति एविचर की बात की गई है। तो ये हो जाता है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और यहाँ बात करेंगे हम 51 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जिले की अनुप्रिया यादव को 6 साल की उम्र में शतरंज वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल हुआ है? पहला स्थान हो जाता है ये, तो कौन सा जिला वो हो जाता है? तो ये हो जाता है अपना प्रयागराज। प्रयागराज जिले की अनुप्रिया यादव को 6 साल की उम्र में शतरंज वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। और ये हो जाता है हमारा 52। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नवनिर्मित थारू संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? थारू संग्रहालय की बात हो रही है, इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है बलरामपुर जिले में। 53 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने किस टाइगर रिजर्व में मर रहे बाघों की जांच के लिए 4 सदस्यीय गठित कमेटी का गठन किया है? 4 सदस्यीय कमेटी हो जाती है। और किस टाइगर रिजर्व में मर रहे बाघों की जांच के लिए? तो ये हो जाता है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व में मर रहे बाघों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 54 की बात करेंगे। किस राज्य की सरकार ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में टेस्टिंग लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है? टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी। तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में टेस्टिंग लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश कानपुर विश्वविद्यालय की किन छात्राओं का चयन गांधी फेलोशिप के लिए किया गया है? गांधी फेलोशिप के लिए किसका आयोजन गांधी फेलोशिप के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये हो जाती है पूजा विश्वकर्मा का चयन हो जाता है, अनामिका पोरवाल का हो जाता है और श्रद्धा कृष्णा का भी हो जाता है। इस हिसाब से डी आपका हो जाता है करेक्ट, यानी उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया था किन छात्राओं का चयन गांधी फेलोशिप के लिए किया गया है, तो ये आपकी 3 छात्राएं हो जाती हैं। और ये हो जाता है हमारा आज का 56। उत्तर प्रदेश की सरकार प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को स्मार्ट गुरुजी बनाने के लिए किन राज्यों में अत्याधुनिक ट्रेनिंग दिलाएगी? टीचरों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग दिलाई जानी है। तो ये कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाता है, एक तो महाराष्ट्र हो जाएगा, एक आपका कर्नाटक, यानी ए और बी दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। आपसे पूछा गया सरकार प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को स्मार्ट गुरुजी बनाने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक
राज्यों में आधुनिक ट्रेनिंग दिलवाएगी। 57 की बात करेंगे। किस राज्य की सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली लागू की है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। LADCS प्रणाली लागू की गई है, तो ये भी हो जाता है उत्तर प्रदेश। और यहाँ बात करेंगे 58 के बारे में। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदेश के किस जिले की गंगा नदी सबसे प्रदूषित हो जाती है? सबसे प्रदूषित हो जाती है गंगा नदी, ये कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये हो जाता है कानपुर। कानपुर में गंगा सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। 59 देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने अच्छा काम करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है? आकांक्षात्मक विकास खंडों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अच्छा काम करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। ये हो जाता है 60। उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफल मशीनी परीक्षण किया है? और ये कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर के द्वारा क्लाउड सीडिंग के लिए सफल मशीनी परीक्षण किया गया है। 61 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाने का निर्णय लिया है? रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका अयोध्या में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण अयोध्या में किया जाएगा। 62 की बात करेंगे। किस राज्य की सरकार ने तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को सरसों व मूंगफली के उन्नत बीज किट देने की घोषणा की है? सरसों मूंगफली के उन्नत बीज किट जो है किसानों को दी जाएगी, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। 63 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश विदेश के उद्यमों की मदद करने के लिए कितने उद्यमियों का चयन किया है? कितने उद्यमों का मित्रों का चयन किया गया है? तो उद्यमी मित्र हो जाते हैं आपके 105। ठीक है, 105 उद्यमी मित्र का चयन किया गया है। 64 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? रीडिंग लाउंज मिला है उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को? तो ये हो जाता है आपका वाराणसी हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। 65 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा? इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो ये हो जाता है आपका प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा। 66 की बात करेंगे। किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2024 में प्रत्येक थानों में CCTV लगाने की योजना बनाई है? CCTV कैमरे लगाए जाएंगे प्रत्येक थानों में, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 67 की बात करेंगे। किस राज्य की सरकार के द्वारा स्कूलों में बच्चों को अपडेट रखने के लिए नया सवेरा पहल की शुरुआत की गई है? नया सवेरा पहल हो जाती है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसमें जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा स्कूलों में बच्चों को अपडेट रखने के लिए नया सवेरा पहल की शुरुआत की गई है। 68 की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है? किस जनपद के हो जाते हैं आपके अमित कुमार, जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा? तो ये हो जाते हैं आपके मेरठ जिले के। मेरठ जिले के हो जाते हैं अमित कुमार, जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 69 की बात करेंगे। ONGC की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में तरल हाइड्रोजन की पुष्टि की गई है? तरल हाइड्रोजन की पुष्टि की गई है, तो ये हो जाता है आपका सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में ONGC की रिपोर्ट के अनुसार
तरल हाइड्रोजन की पुष्टि की गई है। ये हो जाता है हमारा 70। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटर स्टेट कैनो स्प्लिट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन जो है किस जिले में किया गया है? तो ये हो जाता है बिजनौर जिले में। ठीक है, बिजनौर जिले में इंटर स्टेट कैनो स्प्लिट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। किस राज्य की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी है? पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी गई है। तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी गई है। 72 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है? सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है। तो ये हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के 12 शहरों को। और ये हो जाता है हमारा 73 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले की यूनिसेफ ने पूरक आहार में शानदार प्रदर्शन करने की सराहना की है? सराहना की है यूनिसेफ ने। तो ये हो जाता है अपना श्रावस्ती। ठीक है, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले को यूनिसेफ ने पूरक आहार में शानदार प्रदर्शन करने के लिए सराहना की है। 74 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये हो जाता है हमारा 75। चुनाव आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश की किस राजनीतिक पार्टी का राज्य स्तरीय दर्जा छीन लिया गया है? राज्य स्तरीय दर्जा छीन लिया गया है, कौन सी पार्टी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी राष्ट्रीय लोकदल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राज्य स्तरीय दर्जा छीन लिया है चुनाव आयोग के द्वारा। बात करेंगे 76 के बारे में। उत्तर प्रदेश में आयोजित जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया गया है। 77 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंदौर की तर्ज पर किन जिलों में कूड़े से सीएनजी निर्माण के प्लांट लगाने का आदेश जारी कर दिया है? सीएनजी निर्माण के प्लांट लगाने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये हो जाता है प्रयागराज भी हो जाएगा, लखनऊ और गाजियाबाद। और ये जो है उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद इन जिलों में कूड़े से सीएनजी निर्माण के प्लांट लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। किस राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में सिविल डिफेंस इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया है? प्रत्येक जिले में सिविल डिफेंस इकाइयां गठित की जाएंगी। तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सिविल डिफेंस इकाइयां गठित करने का निर्णय प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। 79 की बात करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश को मिल जाते हैं मात्र 2 पुरस्कार। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिल जाते हैं। और ये हो जाता है हमारा 80 नंबर। किस राज्य की सरकार के द्वारा अप्रैल 2023 में गेहूं खरीद नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अप्रैल 2023 में गेहूं खरीद नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई थी। 81 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित किस जिले में बंद हो गई कतई मिल के स्थान पर आईटी पार्क खोलने की योजना बनाई गई है? कतई मिल के स्थान पर आईटी पार्क खोले जाएंगे। तो ये हो जाता है आपका बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी में कताई मिल जो आपकी बंद पड़ी हैं उनके स्थान पर अब आईटी पार्क खोले जाएंगे। 82 की बात की गई है।
वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य को किस देश के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? कौन सा हो जाता है वो देश? तो ये हो जाता है आपका यूके। इसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव पास हुआ है। 83 की बात करेंगे। आरआर फिल्म के नाटू नाटू ऑस्कर गीत का हिंदी वर्जन विशाल मिश्रा ने गाया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से हो जाता है? विशाल मिश्रा ने इसको गाया है और ये किस जिले से संबंधित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं अपने लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से संबंधित हो जाते हैं आपके विशाल मिश्रा। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 84। केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन योजना को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया जा रहा है? कितने जिलों में लागू किया जा रहा है? तो ये हो जाते हैं 17 जिले। 17 जिलों में केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन योजना को लागू किया जा रहा है। 85 हो जाएगा। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये हो जाता है आपका मेरठ में। ठीक है, मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यहाँ बात करेंगे 86 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा निर्माण इंजीनियरिंग में भारत का पहला ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट स्तर का कार्यक्रम शुरू किया गया है? पहला हो जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और ये हो जाता है आपका आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के द्वारा इंजीनियरिंग भारत का पहला ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट स्तर का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 87। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है? कौन कौन सी हो जाती हैं फसलें जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा जाएगा? तो ये हो जाएगा सरसों हो जाएगी, चना हो जाएगा और इसमें मसूर भी हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से तीनों जो हैं तीनों को खरीदा जाएगा आपका एमएसपी पर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और बात कर लेते हैं 88 के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बेहद दुर्लभ सफ़ेद अल्बिनो हिरण देखी गई है? दुर्लभ हो जाती है सफ़ेद अल्बिनो हिरण और ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिली है? तो ये हो जाता है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें इसको देखा गया है। 89 की बात करेंगे। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस वायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई थी? 2023 की बात की गई है, किस वायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई थी? तो ये हो जाता है आपका H3N2 वायरस के लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बात करेंगे 90 के बारे में। नीलमोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है? कौन सा जनपद हो जाता है उत्तर प्रदेश का? तो ये हो जाता है लखनऊ। लखनऊ से संबंधित हो जाते हैं आपके नील मोहन, जिनको यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। 91 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिंगापुर द्वारा बहुउद्देशीय फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा? फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका कानपुर। कानपुर में सिंगापुर द्वारा बहुउद्देशीय प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। 92 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए काशी की तर्ज पर टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा? टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका झांसी में। ठीक है, झांसी में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए काशी की तर्ज पर टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। 93 की बात करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी यादव ने उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की सहमति प्रदान कर दी है? विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैंट स्टेशन वाराणसी को
विश्व स्तरीय बनाए जाने को सहमति दे दी गई है। 94 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले की ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा? हेरिटेज होटल बनाए जाएंगे और ये हो जाता है आपका लखनऊ के। लखनऊ जिले के ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। बात करते हैं 95 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोच्चि की तर्ज पर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी? वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, तो ये हो जाता है आपका वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में कोच्चि की तर्ज पर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। और ये हो जाता है हमारा 96। राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को जमीन के पट्टे वितरित किए गए हैं? जमीन के पट्टे वितरित किए गए हैं, कौन सी जनजाति हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति को राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश में जमीन के पट्टे वितरित किए गए हैं। 97 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कश्मीर की झीलों की तर्ज पर हाउस बोट चलाई जाएगी? हाउस बोट चलाई जाएगी, तो ये हो जाता है आपका प्रयागराज में। प्रयागराज में कश्मीर की झीलों की तर्ज पर हाउस बोट चलाने का निर्णय लिया गया है। ये हो जाता है हमारा 98 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ हमसे पूछा गया है वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा वासुदेव वाटिका का निर्माण? तो ये हो जाता है आपका मथुरा में। मथुरा शहर में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। 99 की बात की गई है। किस राज्य की सरकार के द्वारा फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को सेवानिवृत्ति की आयु अधिकतम कितनी निर्धारित कर दी है? सेवानिवृत्ति की आयु, तो ये हो जाती है आपकी 60 साल। 60 साल होगी अब सेवानिवृत्ति की आयु शिक्षा मित्रों की, और वो भी प्राथमिक विद्यालयों में। बात कर लेते हैं 101 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 49वां ध्रुपद मेले का आयोजन किया गया है? 49 नंबर का हो जाता है ध्रुपद मेला, जिसका आयोजन किया गया है, किस जिले में किया गया है? तो ये हो जाता है आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 49वां ध्रुपद मेले का आयोजन किया गया है। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हमारे जो है टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और इसमें हमने दे दिए हैं आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको जनवरी से दिसंबर 2023 तक के मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।